गांव की रातें हमेशा से ही रहस्यमयी और गहरी होती हैं। चांदनी जब खेतों पर बिखरती है तो ऐसा लगता है मानो धान की बालियां भी डर से झुक गई हों। पेड़ों के पीछे छिपे साए अक्सर कुछ ज्यादा ही लंबे दिखाई देते हैं। और फिर ऐसे गांवों में एक नाम बहुत मशहूर है, वश। लोग कहते हैं कि यह कोई साधारण कहानी नहीं है, यह सच है। मैनपुरी जिले के एक छोटे से गांव में रहस्यमयी घटनाएं अचानक शुरू हुई थीं। गांव के बाहर एक टूटी फूटी हवेली थी जिसे लोग वश की हवेली कहते थे। कहते हैं कि वहां कभी एक तांत्रिक रहा करता था जिसने अपनी आखिरी साधना के समय वादा किया था कि जो भी उसे चुनौती देगा उसकी आत्मा वहीं कैद हो जाएगी। तब से लेकर आज तक उस हवेली के दरवाजे खुले हुए हैं, लेकिन कोई अंदर नहीं जाता। पहला डर अरमान नाम का एक लड़का शहर से गांव आया हुआ था। उसकी पढ़ाई दिल्ली में चल रही थी, पर छुट्टियों में वह अपने दादा दादी के पास आया। गांव की हवेली के बारे में सुनकर उसकी जिज्ञासा बढ़ी। लोग कहते थे, बेटा वहां मत जाना, वश हवेली में रात गुजारने वाला कभी वापस नहीं लौटता। लेकिन अरमान को लगा ये सब अंधविश्वास है। उसी रात दोस्तों के साथ हिम्मत दिखाने की ठान ली। गांव के चौक पर जब उसने अपने दोस्तों को कहा, अगर तुम सब डरते हो तो मैं अकेला ही जाऊंगा, तो सबने उसका मजाक उड़ाया। पर धीरे धीरे 3 और लड़के हिम्मत करके उसके साथ जाने को तैयार हो गए। रात के करीब 11 बजे वे चारों टॉर्च लेकर हवेली के पास पहुंचे। दरवाजा चरमराते हुए खुद ब खुद खुला, जैसे किसी को पहले से ही उनकी आहट मालूम हो। हवेली की सांसें हवेली अंदर से अजीब थी। टूटी खिड़कियों से आती हवा की सिसकियां किसी रोती औरत की आवाज जैसी लग रही थीं। दीवारों पर काले धब्बे थे और जमीन पर पुराने यज्ञ की राख बिखरी हुई थी। बीच हॉल में एक बड़ी सी चौकी पड़ी थी जिस पर तांत्रिक बैठा करता था। जैसे ही अरमान ने चौकी पर हाथ रखा, अचानक पूरे हॉल में ठंडी हवा भर गई। दियों की लौ जो उनके हाथ में थी एकदम बुझ गई। दोस्तों में से एक चिल्लाया, चलो बाहर चलते हैं। लेकिन अरमान ने कहा, डरो मत, कुछ नहीं होगा। पहला सामना धीरे धीरे हवेली की दीवारों से फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। क्यों आए हो यहां? क्या चाहते हो? दोस्तों की रूह कांप गई। वे एक दूसरे को कसकर पकड़ने लगे। तभी हॉल के कोने में एक काली छाया दिखी। वो इंसानी शक्ल जैसी थी, मगर उसका चेहरा बिल्कुल काला था। आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। उसने अरमान की तरफ इशारा किया, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अरमान ने साहस दिखाने की कोशिश की, मगर उसके गले से आवाज नहीं निकली। तीनों दोस्त डर के मारे रोने लगे। वश का असर उस रात हवेली ने चारों को अपने जाल में फंसा लिया। दरवाजे अपने आप बंद हो गए। खिड़कियां ऐसे जड़ गईं मानो सदियों से पत्थर बनी हो। अंदर अचानक अंधेरा भर गया और चारों लड़के बीच हॉल में कैद हो गए। फुसफुसाहटें तेज होने लगीं। अब तुम मेरे हो, कोई बाहर नहीं जाएगा। अरमान ने टॉर्च जलाई तो दीवार पर लाल अक्षरों से लिखा हुआ दिखाई दिया, वश। लहू से लिखे हुए वे शब्द टपक रहे थे। दोस्त का अंत सबसे पहले एक लड़का अचानक जमीन पर गिरा। उसकी आंखें उलट गईं और मुंह से झाग निकलने लगा। बाकी 3 चीखने लगे, लेकिन आवाज बाहर नहीं जा रही थी। हवेली उनके चारों ओर दीवारों की तरह और भारी हो गई। वो काली आकृति पास आई और गिर चुके लड़के को घसीटकर अंधेरे में ले गई। वहां से उसकी चीख सुनाई दी, फिर सब खामोश। अरमान का डर अब 3 बचे थे। अरमान ने भागकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर दरवाजा एक पत्थर जैसा जम चुका था। उसके दोस्तों में से एक पागलों की तरह चिल्लाने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। और अचानक उसके गले पर नाखून जैसे निशान उभर आए। वो जमीन पर गिरकर वहीं दम तोड़ गया। अब सिर्फ 2 रह गए, अरमान और उसका सबसे करीबी दोस्त। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर रो रहे थे। हवेली का खेल, फुसफुसाहटें अब हंसी में बदल गई। तुम्हें लगता है ये खेल है? मैं सदियों से भूखा हूं। अरमान ने देखा कि दीवारों से खून रिस रहा है। जमीन पर राख से बने मंत्र खुद ब खुद चमकने लगे। हवेली अब सिर्फ ईंट पत्थर की नहीं रही थी, बल्कि एक जीवित प्राणी बन चुकी थी जो उन्हें निगल रही थी। आखिरी मोड़ उसका दोस्त डर से बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ा। अरमान ने उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन तभी काली आकृति फिर सामने आई। उसने अरमान की गर्दन पकड़ ली और उसके कान में फुसफुसाया, अब तुम भी वश में हो। अचानक हवेली की सारी खिड़कियां खुल गईं,
चीखों की आवाजें आसमान तक गूंज गईं और जब गांव वाले अगले दिन रात की हवाओं में एक अजीब ठंडक घुल रही थी। जैसे ही गांव के लोग सो गए, हवेली के चारों ओर के पेड़ खुद ब खुद हिलने लगे। अरमान, जो अब अकेला बचा था, घबराते हुए हॉल के कोनों में देखने लगा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और सांसें फफकती हुई निकल रही थीं। वह देख सकता था कि दीवारें धीरे धीरे सजीव हो रही हैं। पुराने चित्र झूल रहे थे और उनमें लगे चेहरे उसे घूर रहे थे। उसकी आंखों के सामने अंधेरे में चमकते लाल निशान धीरे धीरे बढ़ रहे थे। अचानक एक ठंडी हवा की लहर चली और उसके कान में किसी ने फुसफुसाते हुए कहा, तुम यहां से कभी नहीं जाओगे। अरमान ने डर के मारे अपने पैरों को हिला भी नहीं पाया। उसकी टॉर्च की रोशनी अब पूरी तरह धुंधली हो चुकी थी। हवेली के फर्श से अजीब आवाजें आ रही थीं, मानो कोई पांव उसके चारों ओर चल रहा हो। डरावना सामना। जैसे ही अरमान ने धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश की, हॉल के बीच में काली आकृति फिर प्रकट हुई। उसका चेहरा अब और भी भयानक था। लाल आंखें और मुंह से निकलते धुएं, जैसे उसके अंदर से कोई आत्मा निकल रही हो। तुमने मेरे क्षेत्र में कदम रखा, अब तुम्हारा समय खत्म है। उसने अरमान की ओर हाथ बढ़ाया और उसी क्षण चारों दीवारों से खून की धाराएं गिरने लगी। फर्श पर लिखा हुआ वश अब चमक रहा था और अरमान ने महसूस किया कि हवेली का हर हिस्सा उसकी आत्मा को अपने अंदर खींच रहा है। आत्मा की पकड़ अरमान ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अब पत्थर बन चुका था। वह जमीन पर गिरा और रोने लगा। उसी समय हवेली की फुसफुसाहटें अब चीखों में बदल गईं। तुम्हें छोड़ना अब नामुमकिन है। अरमान ने देखा कि हवेली की दीवारें धीरे धीरे उसके चारों ओर सिकुड़ रही थीं। उसका डर और बढ़ गया। वह अपने आप से ही बातें करने लगा, मैं यहां से बाहर निकलूंगा, मुझे छोड़ दो। लेकिन हवेली अब जीवित प्राणी बन चुकी थी। उसके हाथों में लगती हर चीज झुलसने लगी और उसकी सांसें तेज हो गईं। अंधकार में खो जाना तभी उसके सामने काली आकृति फिर से प्रकट हुई। उसने अरमान की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, अब तुम भी वश में हो। तुम मेरे साथ रहोगे और तुम्हारी आत्मा सदियों तक यहां कैद रहेगी। अरमान ने आखिरी बार अपने दिल में उम्मीद जगाई, पर हवेली ने उसे और गहराई में खींच लिया। उसके चारों ओर अंधेरा फैल गया और उसकी चीख हवेली के अंदर कहीं गुम हो गई। हवेली का रहस्य। गांव वाले आज भी कहते हैं कि अगर कोई वश हवेली के पास जाता है तो उसकी आत्मा कभी वापस नहीं आती। रात के 11 बजे के बाद हवेली से अजीब आवाजें आती हैं, चीखें, फुसफुसाहटें और कभी कभी लाल आंखें पेड़ों के पीछे चमकती हैं। किसी ने भी कोशिश की कि अंदर जाकर सच जाने की, पर कोई लौट कर नहीं आया। हवेली अब सिर्फ इमारत नहीं, बल्कि एक जीवित भय बन चुकी है जो किसी भी अज्ञानी को अपने अंदर खींच लेती है। अरमान हवेली के हॉल में खड़ा था। चारों तरफ अंधेरा घना था और हवा में गंध जैसे सड़े पत्तों और पुरानी राख की मिली हुई थी। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और उसका दिल ऐसा धड़क रहा था कि लगता था छाती फट जाएगी। उसने टॉर्च को थोड़ा और ऊपर उठाया और देखा कि दीवारों पर पुराने चित्रों में लगे चेहरे उसे घूर रहे हैं। उनमें से एक तस्वीर पर एक आदमी का चेहरा अचानक हिलने लगा, मानो उसकी आंखें अरमान की तरफ देख रही हों। अचानक हवेली की फुसफुसाहटें तेज हो गईं। आवाजें अब सिर्फ कानों में नहीं, बल्कि उसके शरीर में महसूस होने लगीं। तुमने मेरे क्षेत्र में कदम रखा, अब तुम्हारा समय खत्म है। अरमान ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन फर्श जैसे उसके पैरों को पकड़ रहा था। उसकी टॉर्च की रोशनी फर्श पर लिखे शब्दों वश पर केंद्रित हो गई। शब्द धीरे धीरे लाल हो रहे थे और जैसे ही अरमान ने उसे देखा, उसके चारों ओर दीवारें धीरे धीरे सिकुड़ने लगीं। हवेली की चाल हॉल के कोने से काली आकृति फिर प्रकट हुई। उसका चेहरा अब और भी भयानक था। लाल आंखें धुएं जैसे मुंह से निकल रहे हों और हाथ लंबे और हड्डियों जैसे लग रहे थे। आकृति ने धीरे धीरे कदम बढ़ाया। अब तुम भी वश में हो, उसने फुसफुसाते हुए कहा। तुम मेरे साथ रहोगे, तुम कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। अरमान ने चिल्लाया, लेकिन आवाज हवेली के अंदर गूंज कर कहीं खो गई। उसने अपने हाथ जोड़े और खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन हवेली की दीवारें अब जीवित हो चुकी थीं। दीवारें उसके चारों ओर सिकुड़ रही थीं और फर्श
जैसे उसकी आत्मा को खींच रहा था। अकेलेपन का डर अरमान ने देखा कि हवेली में अब केवल वही और आकृति थी। उसकी टॉर्च की रोशनी झिलमिला रही थी और फर्श पर खून की धाराएं फैल रही थीं। अचानक हवेली के एक कोने में उसके दोस्तों की परछाइयां दिखीं, लेकिन वे अब इंसानों जैसी नहीं थीं। उनकी आंखें खाली और चेहरा डरावना था। अरमान का दिल जैसे रुक गया। उसके कानों में उनकी आवाजें गूंज रही थीं, बचाओ, मुझे छोड़ दो, हमें मत छोड़ो। पर हर आवाज जैसे हवेली के अंदर गुम हो गई। उसकी आंखों के सामने चारों दोस्तों की परछाइयां काली आकृति के हाथ में चली गई। समय का संकुचन अरमान अब खुद को डर और बेचैनी से थका हुआ महसूस कर रहा था। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर वो अब पूरी तरह पत्थर बन चुका था। हवेली की दीवारें उसके चारों ओर बढ़ रही थीं और फर्श जैसे उसकी आत्मा खींच रहा था। अब तुम भी वश में हो, काली आकृति ने कान में फुसफुसाया। अरमान ने आखिरी बार अपने दिल में उम्मीद जगाई, पर हवेली ने उसे गहराई में खींच लिया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा फैल गया और उसकी चीख हवेली के अंदर कहीं खो गई। हवेली का रहस्य गांव वाले आज भी कहते हैं कि रात के 11 बजे के बाद हवेली से अजीब आवाजें आती हैं। कोई भी जो अंदर गया वह कभी लौटकर नहीं आया। हवेली अब सिर्फ इमारत नहीं, बल्कि एक जीवित भय बन चुकी है जो किसी भी अज्ञानी को अपने अंदर खींच लेती है। कभी कभी लोग कहते हैं कि रात के अंधेरे में हवेली के बाहर खड़े होने पर उन्हें लाल आंखें और चीखें सुनाई देती हैं और हवेली की दीवारों पर धीरे धीरे लाल अक्षरों में लिखा दिखता है, वश। यहां तक कि अगर कोई हवेली के पास से गुजरे तो उसके मन में डर खुद ब खुद प्रवेश कर जाता है। कहते हैं कि तांत्रिक की आत्मा अब भी वही है और वश का मतलब सिर्फ कब्जा नहीं, बल्कि आत्मा पर स्थायी अधिकार है। अरमान अब पूरी तरह अकेला था। हवेली के हॉल में उसके चारों तरफ अजीब सन्नाटा छाया हुआ था, जिसे तोड़ती हुई केवल उसकी खुद की सांसें थीं। दीवारों पर लगे पुराने चित्र जैसे जीवंत हो गए थे। उनकी आंखें अब सीधे अरमान को घूर रही थीं। कभी कभी उसे लगता चित्रों में बैठे लोग धीरे धीरे हिल रहे हैं। उसने टॉर्च की रोशनी फर्श की ओर की तो देखा, फर्श पर लाल अक्षरों में लिखा हुआ शब्द अब लगातार बदल रहा था। एक पल में वश, अगले ही पल तुम मेरे हो। अरमान के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने खुद को संभाला और धीरे धीरे आगे बढ़ा। हवेली का गहराता जाल जैसे ही अरमान हॉल के दूसरे कोने की तरफ बढ़ा, हवेली की दीवारों से अचानक ठंडी हवा की धाराएं उठी। हवा इतनी तेज थी कि टॉर्च उसके हाथ से छूटने लगी। फुसफुसाहटें अब स्पष्ट आवाजों में बदल गईं। तुम्हारा समय खत्म हो चुका है, हमेशा के लिए यहां रहो। अरमान ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके दोस्त अब उसके सामने नहीं थे। उनकी परछाइयां हवेली की दीवारों में समा चुकी थीं और धीरे धीरे लाल रोशनी में चमक रही थीं। अरमान ने भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली का फर्श अचानक झुलसने लगा। उसके पैरों के नीचे जमीन जैसे पिघल रही थी। वह जोर से चिल्लाया, लेकिन आवाज हवेली के अंदर गूंजकर खो गई। काली आकृति का खेल। काली आकृति फिर प्रकट हुई। उसका चेहरा पूरी तरह लाल आंखों से चमक रहा था और मुंह से धुएं की तरह सफेद लकीरें निकल रही थीं। उसने अरमान की तरफ हाथ बढ़ाया और हवेली की दीवारें उसके चारों ओर सिकुड़ गईं। अब तुम भी वश में हो, आकृति ने कहा। तुम मेरी हवेली का हिस्सा बनोगे, यहां से बाहर कोई नहीं निकलता। अरमान के दिल में डर और घबराहट एक साथ भर गई। उसने कोशिश की कि हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोले, लेकिन वह अब पत्थर बन चुका था। हवेली अब पूरी तरह जीवित थी। हर दीवार, हर खिड़की और हर कोना उसे अपनी ओर खींच रहा था। आत्मा का कब्जा। अरमान ने फर्श की तरफ देखा तो वहां अपने दोस्तों की परछाइयां दिखाई दी। वे अब इंसानों जैसी नहीं रह गई थीं। उनकी आंखें खाली, चेहरा डरावना और शरीर जैसे धुंध में घुल गया था। मुझे छोड़ दो, हमें छोड़ दो। उनकी आवाजें अब हवेली में गूंज रही थीं। अचानक वह चारों ओर से गिरने लगी। अरमान ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, पर हवेली ने उसकी हथेलियों को पकड़ लिया और उसे नीचे खींचने लगी। डर और उम्मीद। अरमान के दिल में अब डर और हिम्मत दोनों की जंग चल रही थी। उसने खुद से कहा, मुझे बाहर निकलना है, मुझे नहीं मरना, मैं लड़ूंगा। वह हवेली के अंदर तेजी से भागा। हर कदम पर फर्श जैसे उसे रोक रहा था। दीवारों से फुसफुसाहटें चीखों में बदल गईं।
उसकी आंखों के सामने चारों दोस्तों की आत्माएं हवेली की दीवारों में गहराई तक समा गईं। अरमान ने देखा कि हवेली की छत धीरे धीरे नीचे उतर रही है। वह अपने हाथों से छत को रोकने की कोशिश करने लगा, पर दीवारें अब उसे पूरी तरह घेरे हुए थीं। अंत का मोड़ तभी काली आकृति उसके सामने आई। उसने धीरे धीरे अरमान की गर्दन पकड़ ली और कान में फुसफुसाया, अब तुम भी वश में हो। तुम्हारी आत्मा अब मेरी हवेली में हमेशा के लिए रहेगी। अरमान ने आखिरी बार अपने दिल में उम्मीद जगाई, लेकिन हवेली ने उसे और गहराई में खींच लिया। उसकी चीख हवेली के अंधेरे में कहीं खो गई। सुबह गांव वाले जब हवेली के पास पहुंचे तो उन्हें वहां केवल राख और दीवार पर लाल अक्षरों में लिखा हुआ वश दिखाई दिया। हवेली का सच। गांव वाले आज भी कहते हैं कि रात के 11 बजे के बाद हवेली के पास कोई भी खड़ा हो तो उसे लाल आंखें और फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। हवेली अब सिर्फ इमारत नहीं बल्कि जीवित डर है। जो भी अंदर गया वह कभी वापस नहीं आया, और कहते हैं कि तांत्रिक की आत्मा अब भी वहां है। और वश का मतलब सिर्फ कब्जा नहीं बल्कि आत्मा पर स्थायी अधिकार है। अरमान हवेली के गहरे गलियारों में खुद को खोता हुआ महसूस कर रहा था। चारों ओर का अंधेरा इतना घना था कि वह अपनी टॉर्च की रोशनी के सिवा कुछ नहीं देख पा रहा था। हर कदम पर फर्श की लकड़ी चीख रही थी, मानो किसी ने सदियों पहले उसी पर दर्द भरी चीखें छोड़ी हों। उसने धीरे धीरे एक कमरे की ओर रुख किया, जहां हवेली के सबसे पुराने हिस्से में धूल और मोल्ड की गंध थी। कमरे में एक बड़ा सा आईना लगा था। अरमान ने देखा कि आईने में उसका खुद का चेहरा नहीं बल्कि चारों दोस्तों के भयानक चेहरों की परछाइयां झूल रही थीं। उनकी आंखें खाली और लाल अंगारों जैसी चमक रही थीं। आईने का डर अरमान ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, आईने की सतह में उसके हाथों का प्रतिबिंब लाल रक्त से भर गया। फुसफुसाहटें अब और तेज हो गईं। तुम्हारा समय समाप्त हो गया है, अब तुम हमेशा हमारे साथ रहोगे। अरमान का दिल धड़कता हुआ जैसे रुक ही गया। वह अपने पैरों को हिला नहीं पा रहा था। हवेली की दीवारें अब जीवित प्राणी की तरह उसकी ओर बढ़ रही थीं और हर कोने से खून की धाराएं गिरने लगी थीं। हवेली का जाल अचानक कमरे के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। अरमान ने जोर लगाया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। उसकी टॉर्च की रोशनी अब लगातार झिलमिला रही थी। हर झिलमिलाहट के साथ दीवारों पर नए नए लाल अक्षर उभर रहे थे। वश, हमेशा, तुम अब हमारे हो। काली आकृति फिर से सामने प्रकट हुई। उसके हाथ लंबे और हड्डियों जैसे, आंखें लाल अंगारों जैसी चमक रही थीं और मुंह से धुएं की तरह सफेद लकीरें निकल रही थीं। उसने धीरे धीरे अरमान की तरफ बढ़ते हुए कहा, अब तुम भी वश में हो। तुम हमारी हवेली का हिस्सा बनोगे। यहां से कोई नहीं निकलता। आत्मा का कब्जा। अरमान ने भागने की कोशिश की, लेकिन फर्श जैसे उसके पैरों में जकड़ डाल रहा था। दीवारें उसके चारों ओर सिकुड़ रही थी। हवेली अब पूरी तरह जीवित हो चुकी थी। हर ईंट, हर खिड़की और हर कोना उसकी आत्मा को खींच रहा था। अरमान ने देखा कि हवेली के अंदर उसके दोस्तों की परछाइयां अब धीरे धीरे लाल रोशनी में बदल रही थीं। उनकी चीखें हवेली में गूंज रही थीं, हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। अरमान ने अपने हाथ जोड़े और खुद से कहा, मुझे बाहर निकलना है, मुझे मरना नहीं है, मैं लड़ूंगा। पर हवेली ने उसे अपनी पकड़ में और मजबूत कर लिया। उसकी आंखों के सामने चारों तरफ अंधेरा फैल गया और उसकी चीख हवेली के अंधेरे में कहीं खो गई। अंतिम मोड़ सुबह गांव वाले जब हवेली के पास पहुंचे तो उन्होंने वहां सिर्फ राख और दीवार पर लाल अक्षरों में लिखा हुआ वश देखा। अरमान और उसके तीनों दोस्त अब कभी वापस नहीं आए। हवेली अब गांव के लोगों के लिए जीवित डर बन गई थी। कहते हैं कि रात के 11 बजे के बाद अगर कोई हवेली के पास से गुजरे तो उसे लाल आंखें और फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। हवेली अब सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक जीवित भय बन चुकी है, जो किसी भी अज्ञानी को अपने अंदर खींच लेती है।